Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 11.2. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, इसको ध्यान से और अच्छी तरह समझना है। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ एन आर्क एंड डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक बच्चों हमने आर्क ड्रा करनी है और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। फिर इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ड्रा एन आर्क। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। हमने कंपास की मदद से एक आर्क ड्रा करनी है। कंपास को अपनी मर्जी से एक रीजनेबल खोल लेना है, जितना मर्जी आप ओपन कर लें। और यहाँ पे हमने एक जगह पे रख के और हमने एक आर्क लगा देनी है बच्चों। ये हमने एक आर्क लगा दी, ठीक है। ये हमने एक आर्क लगा दी। इस आर्क का नाम हम कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास ए हो गया बच्चों, और ये हमारे पास हो गया बी हो गया, ठीक है। ड्रा एन आर्क, तो हमने एक आर्क ड्रा कर दी। एंड डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब बच्चों 2 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करना है ना, आपने कंपास को उठाना है। कंपास को आपने पहले हमने ए और बी को ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने ए और बी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी को ज्वाइन कर लेते हैं। मैं मार्कर से ही ज्वाइन करता हूँ ताकि आपको समझ से ही आ जाए ना। ए और बी को हमने पहले ज्वाइन कर लेना है बच्चों, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया। अब हमने कंपास को उठाना है, ठीक है। और कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, ठीक है। इस आर्क का हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें, जितना मर्जी हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। देखो इसके मिड से ज़्यादा ओपन कर लें, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे रख के बी पे और ए पे रख के आर्क्स लगानी है, अप एंड डाउन, ठीक है। ये हमने अप लगा रहे हैं आर्क और ये डाउन लगा रहे हैं बच्चों, ठीक हो गया। ये सेम ए पे रख के हमने इतना ही कंपास ओपन रहेगा, दोनों तरफ आर्क लगा देनी है बच्चों, ठीक है। ये दोनों कट नहीं, और ये दोबारा जाके इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों आर्क एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रही हैं, इसको नेम कर दो। ये हमारे पास सी हो जाएगा और ये हमारे पास बच्चों डी हो जाएगा। इसको नेम कर दो, एक को सी और एक को डी कर दिया बच्चों। अब इन दोनों में से पासिंग लाइन एक डिवाइड कर लेंगे, पासिंग लाइन एक, ठीक है। ये पासिंग लाइन एक गुजार देंगे। ये जो लाइन होगी ना हमारे पास सी डी बच्चों, ठीक है। इसने ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसने ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस आर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, सॉरी यहाँ पे इसको यहाँ पे नेम कर दो, ठीक है। अब देखो ए से ओ और ओ से बी, ये आर्क इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होगी बच्चों, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये हमारे पास आर्क थी, अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ए से ओ तक और ओ से बी तक बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है, ठीक है। अपने वर्डिंग में लिख दिया करें, इसके मार्क्स मिलते हैं। नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या किया था बच्चों, ड्रॉ एन आर्क। ड्रॉ एन आर्क ए बी। सबसे पहले बच्चों हमने एक ए बी आर्क ड्रा की थी, ठीक है। फिर क्या किया था, ज्वाइन किया था बी टू ए टू बी, ज्वाइन। फिर हमने किया था ज्वाइन ए टू बी। ए और बी को हमने बच्चों ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या किया था, ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था, ठीक है। ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है। ड्रा अ, फिर बच्चों किया था ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा किया था सी डी। क्या किया था, सी डी किया था, सी डी किया था। बाइसेक्टर जो सी डी था, बाइसेक्टर जो था हमारे पास, बाइसेक्टर सी डी जो था, इसने क्या किया था, कट किया था बच्चों आर को एट पॉइंट ओ, ठीक है। इसने कहाँ भी कट किया था, एट पॉइंट ओ पे इसको बच्चों कट किया था, ओ पे इसने कट किया था। हम लिखेंगे हैंस ओ इज द पॉइंट, ठीक है बच्चों। ओ वो पॉइंट है, ओ इज द पॉइंट विच
डिवाइड आर्क ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक हो गया। हम देखेंगे ए ओ इक्वल है ओ बी, ए ओ इक्वल है ओ बी। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ। इसी तरह हमने एक आर्क लगानी है अपनी लेंथ, एनी लेंथ हो जाए, कितनी बगैर मेजरमेंट के। ड्रा टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर। ठीक है, सेंटर को यूज़ किए बगैर हमने एक टेंजेंट ड्रा करना है बच्चों। थ्रू पॉइंट ए व्हेन द पॉइंट ए इज़, ठीक है, पॉइंट ए से हमने करना है व्हेन द पॉइंट ए इज़ इन द मिडल ऑफ द आर्क। जब पॉइंट ए जो है वो आर के मिडल में हो। ठीक है, आर के मिडल में ए लेना है हमने, उसमें से हमने करना है परपेंडिकुलर ड्रा करना है। फिर एट द राइट एंड ऑफ द आर्क, और फिर आर के राइट साइड भी हो। ठीक है बच्चों, दो कंडीशन में हमने टेंजेंट ड्रा करने हैं बच्चों। ठीक है, चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने एक आर्क लेनी है। ठीक है, अपनी मर्जी से रीजनेबल हमने कंपास खोल लिया। ठीक है, ना बहुत कम होना ना बहुत ज़्यादा, तो हमने एक आर्क लगा लेनी है बच्चों। ये हमारी एक आर्क होगी। ठीक है, इसको नेम कर दें, कोई भी नाम कर दो बच्चों। इसको हम नाम करते हैं P और Q। ये हमारे पास होगी एक PQ आर्क होगी। ठीक है बच्चों, अब हमने P और Q को ज्वाइन कर देना है। P और Q को हमने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉर्ड बन जाएगा। एक आर्क ड्रा कर दी PQ। अब हमने P और Q को ज्वाइन कर देना है। P और Q को हमने ज्वाइन कर दिया बच्चों। इसके बाद हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है इसका बच्चों। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हो या राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं बच्चों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह दें या राइट बाइसेक्टर कह दें बच्चों। ठीक है, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे बच्चों, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, आर्क्स लगाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है बच्चों, इसकी आर्क ये होगी और ये अप एंड डाउन आर्क लगा दिए बच्चों, यहाँ पे रख के, Q पे रख के, और फिर हमने P पे रख के हमने इसको बाइसेक्ट कर देना है। ठीक है, अब इन्होंने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, एक यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम बच्चों पासिंग लाइन ले लेंगे। हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है जहाँ पे इन दोनों ने बाइसेक्ट किया। इसको नेम कर दो R बच्चों, और ये S। RS जो है वो PQ का राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बच्चों। ठीक हो गया। अब जहाँ भी इसने इसको कट किया, ठीक है, R को, वहाँ भी उसका नाम कर देते हैं, नेम कर देते हैं A बच्चों, A। ये हमारे पास A आ गया। अब हमने A से ड्रा करना है परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा करना है बच्चों। क्या करना है? टेंजेंट ड्रा करना है बच्चों यहाँ से। ठीक है, अब A से टेंजेंट ड्रा करने के लिए हम A पे 90 का एंगल बनाएंगे। टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम A पे 90 का एंगल बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे A पे हमने 90 का एंगल बनाना है बच्चों। यहाँ पे ये हमारा बेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे A पे रखेंगे कंपास को, और यहाँ पे रख के हमने इसको 90 का एंगल बनाएंगे बच्चों यहाँ पे। फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे एक 1 हो गया, यहाँ पे रख के लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2, और फिर इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने आर्क लगा देनी। ये एक हो गया और एक ये हो गया बच्चों। ये हमारी 4 आर्क्स हो गई और ये 90 का एंगल बनेगा। ये यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से रखना है बच्चों। ये हमारी यहाँ पे बच्चों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट से, और ये हमारा A पॉइंट है बच्चों, इन दोनों में से हमने एक पासिंग लाइन लेनी है जो कि हमारा टेंजेंट होगा, जो कि हमारा बच्चों ये टेंजेंट होगा। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। इसको कर लो U और V, U और V। ये बच्चों टेंजेंट हुआ। ठीक है, एट पॉइंट A पे, ये टेंजेंट हुआ एट पॉइंट A पे बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और साथ साथ आपको दोबारा गो थ्रू भी करवा देते हैं बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया था? पहले हमने ड्रॉ आर्क की थी। ड्रॉ एन आर्क PQ, ड्रॉ
एन आर्क पी क्यू। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने एक आर्क ड्रा की थी पी क्यू, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या किया था, ज्वाइन किया था पी टू क्यू, ज्वाइन पी टू क्यू, फिर पी और क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया था। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने बच्चों पी क्यू का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, ड्रा राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हो, ऑफ पी क्यू। ठीक है, वो क्या था, दैट इज, वो क्या था हमारे पास, आर एस, वो हमारे पास था आर एस। ठीक हो गया, आर एस था। ये जो हमारा राइट बाइसेक्टर था आर एस ने जो आर्क पी क्यू को बाइसेक्ट किया एट पॉइंट ओ पे, बाइसेक्टर आर एस जो था बाइसेक्ट किया आर्क पी क्यू एट पॉइंट ए। ठीक है बच्चों, हमने इसको पॉइंट ए का नाम दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या किया हमने, ए पे हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। ठीक है, ए पे हमने 90 का एंगल किया और टेंजेंट ड्रा कर दिया। ठीक है, एट पॉइंट ए ड्रा अ टेंजेंट, टेंजेंट यू वी, क्या किया, यू वी हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया। ठीक है, पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, ये पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, 10 हम कहेंगे यू वी इज आ रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना था बच्चों, हमने फाइंड ये करना था ना, टेंजेंट एट द मिडल ऑफ आर्क ए। ठीक है बच्चों, एक आर्क जो ए आर्क थी उसके मिडल पॉइंट ए से हमने ड्रा किया। ठीक है बच्चों, ये हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया जो इसके पैरेलल है और आर्क के मिडल पॉइंट ए से है। ठीक है बच्चों, ये हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लिया बच्चों। अभी इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ बच्चों, अभी इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। अभी हमने दोबारा यही प्रोसेस करना है यहाँ तक आधा, और टेंजेंट अब आपने बच्चों पॉइंट एक राइट साइड पे हमने ड्रा करना है, राइट साइड से ड्रा करना है बच्चों। ठीक है, अभी इसका पार्ट बी करेंगे। अभी बच्चों पार्ट बी उसी तरह करना है, एट द राइट एंड ऑफ द आर्क, आर्क के राइट एंड से निकालना है। ठीक है, टेंजेंट ड्रा करना है। उसी तरह बच्चों हमने पहले एक आर्क ड्रा कर लेते हैं, ये हमने एक आर्क ड्रा कर ली बच्चों। ठीक है, अब इसका जो राइट एंड है उसको हम पॉइंट ए दे देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से ड्रा करना है ना, ये इसको कर लो ए और इसको हो गया बी हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास होगी एक आर्क होगी बच्चों। अब उसी तरह जिस तरह हमने पहले ज्वाइन किया था उसी तरह इसको ज्वाइन कर लेना है, ए और बी को, ए और बी को हमने ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब ए और बी का हमने बच्चों वही राइट बाइसेक्टर ले लेना है। ठीक है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी कह लें, हाफ से ज़्यादा कंपास को खोल लेंगे, हाफ से ज़्यादा होना चाहिए बच्चों इस आर का, ये जो हमारे पास कॉर्ड है इसका हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, आर को थोड़ा और ज़्यादा ओपन कर लेता ताकि बाय हो जाए ना। ठीक है, ये हमने ऊपर और नीचे आर्क लगा दी, अप एंड डाउन, ए पे रखे और बी पे रखे हमने इसको बाइसेक्ट करना है बच्चों, ये और ये। अब ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, इसको करेंगे P का नाम दिया, इसको Q का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने बच्चों एक डॉटेड ले जाएंगे लाइन, ये हमारे पास हो गया राइट बाइसेक्टर ऑफ। ठीक है, इस आर के ऊपर राइट बाइसेक्टर हो गया, इस आर के ऊपर हमारे पास। अच्छा, ये बच्चों हमारा हो गया ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको नेम कर दो, ये हम कर लेते हैं C का नाम दे देते हैं और इसको नाम देते हैं D। ये हमारे पास बच्चों C और D हो गया। ठीक हो गया, अभी हमने बच्चों क्या करना है, अभी हमने C और A को ज्वाइन कर देना है, C और A को हमने ये ज्वाइन कर देना है, C और A को हमने ज्वाइन करना है। ठीक है, बेसिकली बच्चों हमने जो करना है ना परपेंडिकुलर जो टेंजेंट ड्रा करना है वो पॉइंट A पे ड्रा करना है। ठीक है, पॉइंट A पे हमने टेंजेंट ड्रा करना है। अब पॉइंट A पे टेंजेंट ड्रा करने के लिए बच्चों अब आगे इस पे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले कंपास को हमने A से लेकर D तक ओपन कर लेना है बच्चों, A से D तक हमने कंपास को ओपन कर लेना है और यहाँ A पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और एक आउटसाइड पे लगा देनी है। ठीक है बच्चों,
क्या कर रहे हैं, अब हमने ए पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, तो ये जो लाइन हमने ज्वाइन की है, ठीक है, आपने पॉइंट ए पे रख के यहाँ तक खोला ना कंपास, ए से डी तक, ठीक है, ए से डी तक, ए पे रख के हमने यहाँ तक आर्क लगा दी और फिर हमने यहाँ पे आर्क लगा दिए, 2 आर्क्स लगा दी बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हमने इधर इस आर्क को कट भी करना है ना, ठीक है, अब यहाँ पे कट करना है। अब कितना हमने और लगाना है, अब हमने ए से लेकर डी तक हमने ओपन कर लेना है, ए से लेकर, इसको पॉइंट को नाम दे दो ना, इसको कर लो ई, कर लो इसको बच्चों ई कर ले बच्चों, ठीक, ये ई आ गया, ठीक है। अब हमने डी से लेकर ई तक बच्चों हमने कंपास को ओपन करना है, डी से लेकर ई तक हमने कंपास को ओपन कर लेना है बच्चों, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ देखो डी से लेकर ई तक कर लिया बच्चों। तो अब हमने यहाँ पे ई पे रख के बच्चों हमने एक आर्क लगा लेनी है उसको, ताकि ये बाइसेक्ट हो जाएगी। देखो ये बाइसेक्ट नहीं हो रही, दोबारा जाके हमने बच्चों इसको दोबारा जाके बच्चों इसको ओपन कर लो, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले बच्चों कंपास को हमने यहाँ तक ओपन कर लिया था, ए से लेकर डी तक, और यहाँ पे 2 आर्क लगाई, एक यहाँ पे रख के लगाई और एक यहाँ रख के लगाई, ठीक हो गया। फिर इसके बाद डी से लेकर ई तक कंपास ओपन किया हमने, ये देखो डी से लेकर हमने ई तक कंपास ओपन कर दिया और ई पे रख पे हमने एक आर्क लगा दी यहाँ पे, इसको नेम कर लो बच्चों, एफ कर लो, ठीक है। अब एफ और ए, ठीक है, ये हम यहाँ से ड्रा करेंगे, ये हमारा टेंजेंट होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो होगा एफ और ए से हमने जो एक लाइन ड्रा करनी है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट, ये हमारे पास बच्चों टेंजेंट हुआ। ये देखो अगर ये सर्कल हो ना, इसको पूरा करो, ये सर्कल हो तो इसको एट पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रा हुआ बच्चों, ये हमारे पास, इसको कर लो एफ और जी कर लो ना, एफ जी हमारा ये टेंजेंट होगा एट पॉइंट ए, आर के राइट साइड पे हमने बच्चों जो लेना था, ये हमारे पास ये टेंजेंट हो गया बच्चों। ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट था, जो हमें चाहिए था, ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट था। इसको मैं ज़रा इसके ऊपर हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि पता हो, इसके ऊपर मैं ये येलो सा हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, आपको बताओ कि ये रिक्वायर्ड टेंजेंट था, ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट जो हमें चाहिए था, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट आ गया बच्चों। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले बच्चों क्या किया था हमने, ड्रा एन आर्क बी ए, ड्रा एन आर्क कौन सी थी, बी ए ड्रा कर दी थी। फिर क्या किया था, ज्वाइन किया था बी टू ए, ज्वाइन बी टू ए। फिर ए बी का राइट बाइसेक्टर ले लिया था, ठीक है, एंड ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिया था। इस राइट बाइसेक्टर ने, ठीक है, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, राइट बाइसेक्टर कौन सा था, पी क्यू, हमारे पास पी क्यू राइट बाइसेक्टर आ गया, किसका, ए बी का, ठीक है। इस राइट बाइसेक्टर ने आर्क को, ठीक है, सी पे और डी पे कट किया, ठीक है, इसने आर को सी पे और कॉर्ड को डी पे कट किया, ठीक है। इट बाइसेक्ट आर्क एंड कॉर्ड, ठीक है, आर्क ये है और कॉर्ड ये है, सी एंड डी, सी एंड डी बच्चों, ठीक है। और फिर हमने ड्रा कर दिया सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, ठीक है, पर सॉरी यहाँ लिखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया बच्चों। अब इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद बच्चों हमने कर देना है, ज्वाइन कर देना है सी को ए के साथ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया ना, इसने पॉइंट सी पे काट किया ना, ज्वाइन सी टू ए, ज्वाइन सी टू ए बच्चों, सी से ए तक हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, कंपास को ओपन किया ए टू डी, ड्रा 2 आर्क्स एट द रेडियस ऑफ ए डी, ठीक है। फिर 2 आर्क हमने लगाई, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे ड्रा 2 आर्क्स
एट रेडियस ऑफ ए डी। ठीक है बच्चों, ए डी रेडियस के मुताबिक ओपन करके, इतना कंपास ओपन करके दो आर्क्स लगाई। ठीक है, एक एट पॉइंट ई पे और ये देखो दो आर्क्स लगा दी। ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये लगा दी। ठीक है, यहाँ पे फिर हम करेंगे फ्रॉम डी ड्रा ओपन अ कंपास एट रेडियस डी ई। फ्रॉम डी ओपन अ कंपास एट रेडियस डी ई। ठीक है, डी ई रेडियस के मुताबिक कंपास ओपन किया और फिर हमने ड्रा एन आर्क। ठीक है, फ्रॉम ई ड्रा एन आर्क फ्रॉम ई। ठीक है, इट बाइसेक्ट अदर आर्क एट एफ। ठीक है, इसने अदर आर्क को एफ पे बाइसेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। ड्रा अ टेंजेंट फ्रॉम एफ ऑन ए। ड्रा अ टेंजेंट एफ जी। ठीक है, एट पॉइंट ए। ठीक है, एफ जी हमने टेंजेंट ड्रा किया एट पॉइंट ए पे। इट इज आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। इट इज आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था बच्चों। इसमें हमने एक राइट साइड पे पॉइंट ए पे हमने टेंजेंट ड्रा करना है। ठीक है बच्चों, ये हमने सारा प्रोसेस किया। सबसे पहले हमने एक आर्क लगाई थी, फिर बी और ए को ज्वाइन किया था, फिर हमने राइट बाइसेक्टर ले लिया था। राइट बाइसेक्टर ने यहाँ पे सी पे कट किया था, सी को हमने ए के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास एक लाइन आ गई। ठीक है, ए सी। ठीक है, फिर हमने ए से बी तक कंपास को ओपन कर दिया, यहाँ पे रख के आर्क लगाई, एक ये लगा दी और एक बाई साइड पे लगा दी। ठीक है, फिर डी से ई तक कंपास को ओपन कर दिया, ई पे रख के हमने एक आर्क लगा दी एफ पे, और एफ और जी हमने पॉइंट ए पे राइट बाइसेक्टर ले लिया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गई और ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ड्रा एन आर्क ए बी सी। इसमें बच्चों हमने एक आर्क ड्रा करनी है ए बी सी। टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड ऑफ एन आर्क। एक बच्चों हमने पॉइंट एक्स लेना है, आर्क के बाहर लेना है। एंड ड्रा अ टेंजेंट फ्रॉम एक्स टू द आर्क। एक्स से हमने आर्क के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द आर्क। ठीक है बच्चों, आर्क के सेंटर लिए बगैर हमने एक्स से आर्क के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हमने एक आर्क लेनी है अपनी मर्जी की। हम बच्चों का कंपास को रीजनेबल ओपन कर लेना है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। एक आर्क लगा देते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक आर्क होगी। ये हमारे पास बच्चों एक आर्क होगी। ठीक है, ये देखें ध्यान से बनाना है। ठीक है, ये थोड़ी सी बाहर निकल गई, दोबारा कंपास मैंने लगाया तो इसको रेज कर लें। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आर्क होगी। अब यहाँ पे बच्चों ए बी और सी हमने लिखनी है। ड्रा एन आर्क ए बी और सी। हमने इसको नाम कर दिया ए, इसको कर दिया ठीक है सी। इसके ऊपर हमने एक पॉइंट बच्चों ले लेना है, ये बी हो गया। ठीक है, आर्क हो जाएगी ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे अब हमने एक पॉइंट बच्चों एक्स ले लेना है आउटसाइड। ठीक है, इस आर्क से बाहर हमने इस पॉइंट से हमने एक लाइन ले जानी है ना यहाँ पे। ठीक है, एक्स ले लेना आउटसाइड। हमने एक बात करो, ये एक्स ले लिया यहाँ पे, एक सीध में ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये हमने पॉइंट एक्स ले लिया ना यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और बी और एक्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बी सॉरी सी और एक्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये तो हमारी आर्क थी, ए बी सी आर्क थी। ठीक है, और एक एक्स पॉइंट ले लिया हमने इस आर्क के आउटसाइड पे। ठीक है, टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड ऑफ एन आर्क। ये देखो आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क है और इसके आउटसाइड हमने ले लिया। ठीक हो गया, अब हमने इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रा करना है इस आर्क के ऊपर बच्चों। ठीक है, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रा करना है इस आर्क के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमने उसी तरह
मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने इसका मिड पॉइंट ले लेना है, एक्स और सी का हमने मिड पॉइंट ले लेना है बच्चों। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ से ज़्यादा ओपन करते हैं ना, यहाँ से हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया और ऊपर नीचे आर्क्स लगा के तो हमने इसका मिड पॉइंट ले लेना है बच्चों। ठीक है, ये हमने सी पे रख के आर्क लगाएंगे बच्चों, एक अप एंड डाउन। ठीक है बच्चों, सी पे रख के हमने लगाई एक आर्क अप एंड डाउन, और हमने एक्स पे रख के बच्चों हमने इसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास बाइसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बाइसेक्ट होगी, इसको नेम कर दो बच्चों, इसको कर दो डी कर दो और इसको कर दो ई कर दो। ठीक है बच्चों, डी और ई। अब यहाँ से बच्चों हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया हमारे पास, डी ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया एक्स सी का बच्चों। अब आपने बच्चों देखो, इसको नेम कर दो, इसको कर दो ओ। ठीक है, इसने एक्स सी को ओ पे बाइसेक्ट कर लिया बच्चों। ठीक है, अब हमने ओ से लेकर एक्स रेडियस तक का हमने एक कंपास ओपन कर लेना है। ठीक है, ओ से लेकर एक्स रेडियस तक कंपास ओपन कर लेना है और हमने सेमी सर्कल लगा लेना बच्चों नीचे वाली साइड पे। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों साइड पे डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए बच्चों। अब हमने एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है। ठीक है बच्चों, ये सेमी सर्कल आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सेमी सर्कल आ गया। पहले बच्चों हमने एक्स और सी का मिड पॉइंट ले लिया ना एक तरह का। ठीक हो गया, अब हमने ओ और एक्स का मिड पॉइंट लेना है बच्चों, ओ और एक्स का हमने एक मिड पॉइंट ले लेना है बच्चों। अब कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, यहाँ पे ओ पे और एक्स पे रख के आर्क लगा देंगे। यहाँ पे ओ पे रख के लगा दिया अप एंड डाउन, और एक्स पे रख के बच्चों हमने लगा देनी है एक आर्क अप एंड डाउन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है बच्चों, यहाँ से हमने एक पासिंग लाइन अब ले लेनी है, यहाँ पे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने बच्चों एक पासिंग डॉटेड लाइन लेनी है। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, या ठीक है, या ओ एक्स का परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, ओ एक्स का परपेंडिकुलर हो गया बच्चों यहाँ पे। अच्छा बच्चों, अब ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ना ये वाला, ठीक है, ये वाला एफ और जी वाला, इसने यहाँ पे जो सेमी सर्कल था ये ठीक है, इसने यहाँ पॉइंट एफ पे इसको बाइसेक्ट कर लिया। ठीक है, पॉइंट पी पे इसने बाइसेक्ट किया यहाँ पे, हमें यही पॉइंट चाहिए था बच्चों। ठीक हो गया, अब आपने कंपास को एक्स से पी तक ओपन कर लेना बच्चों, आपने कंपास को एक्स से लेकर पी तक ओपन कर लेना बच्चों यहाँ तक। ठीक है, और फिर हमने एक्स पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है बच्चों। ठीक है, एक्स पे रख के हमने एक आर्क लगानी है। ठीक है ना, एक्स पे रख के हमने एक आर्क लगानी है, ये आर्क यहाँ पे कट हो रही है। ठीक है, एक्स पे रख के हमने ये आर्क लगाई है, ये आर्क यहाँ पे कट हुई है। ठीक है, इसको भी कोई भी पॉइंट का नाम दे दो बच्चों, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, इसको कर लेते हैं टी। ठीक है, ये टी, ये हमारा टेंजेंट होगा। एक्स से टी जो है हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा बच्चों, जो हमें चाहिए था बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट हो गया बच्चों। ठीक है, एट टी पे इसको कर दो एक्स यू कर लो। ठीक है, एक्स यू टेंजेंट है एट पॉइंट टी पे, जो हमें रिक्वायर्ड टेंजेंट चाहिए था ये बच्चों वो टेंजेंट है। ठीक है, जो भी हमारे इस आर्क पे, ये हमारे पास आर्क थी ना, इस आर्क के ऊपर ये टेंजेंट आ गया था एक्स पॉइंट से। अभी हम बच्चों इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ए बी और सी। सबसे पहले बच्चों हमने एक ड्रॉ करी आर्क ए बी और सी का डी। ठीक हो गया, फिर इसके बाद क्या किया था, टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड ऑफ एन आर्क, टेक अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ आर्क, टेक अ पॉइंट एक्स, टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड ऑफ आर्क ए बी और सी। ठीक है बच्चों, इस आर्क ए बी सी के आउटसाइड पे हमने एक पॉइंट एक्स ले लिया, फिर ज्वाइन कर दिया एक्स टू सी, ज्वाइन एक्स टू सी कर लिया बच्चों।
इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, एक्स और सी का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ एक्स और बी। ठीक है बच्चों, एक्स और सी है, सॉरी एक्स और ये सी हो गया, एक्स और सी, एक्स और सी का बच्चों हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, ये वाला कौन सा आया, दैट इज, इसको नाम दिया डी और ई। ठीक है बच्चों, ये डी ई, एक्स सी का राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिया, कौन सा, ये डी और ई था। ठीक है, जिसने एक्स सी को बाइसेक्ट किया एट पॉइंट ओ, दैट बाइसेक्ट एक्स सी एट पॉइंट ओ पे बच्चों, इसने पॉइंट ओ पे इसको बाइसेक्ट कर लिया। अब हमने फ्रॉम ओ से हमने एक क्या कर दिया, सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है, फ्रॉम ओ ड्रा अ सेमी सर्कल एट रेडियस ओ सी। बच्चों हमने ओ सी रेडियस के मुताबिक इतना कंपास खोला और हमने एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया, एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है, फिर हमने पॉइंट ओ से और एक्स से, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, फ्रॉम ओ एंड एक्स ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एफ जी। ठीक है बच्चों, ओ और एक्स से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया एफ जी, इसने बाइसेक्ट किया सेमी सर्कल को एट पॉइंट ओ, इट बाइसेक्ट सेमी सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है, इसने पॉइंट पी पे बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने कंपास को ओपन किया एट द रेडियस एक्स पी, ओपन अ कंपास एट रेडियस एक्स पी। बच्चों एक्स पी रेडियस के मुताबिक कंपास को ओपन किया और फ्रॉम एक्स से हमने आर के ऊपर एक, ये जो मेजर आर थी उसके ऊपर हमने आर्क ड्रा कर दी। ठीक है, फ्रॉम एक्स ड्रा एन आर्क ऑन गिवन आर्क ए बी सी। जो गिवन आर्क थी उसके ऊपर हमने एक आर्क ड्रा कर लिया, ये हो गया। ठीक है, दैट बाइसेक्ट इट एट पॉइंट टी, दैट बाइसेक्ट इट एट पॉइंट टी। ठीक है, तो ये टी वो पॉइंट था जहां पे टेंजेंट हुआ। वी ड्रा अ टेंजेंट एक्स यू, वी ड्रा अ टेंजेंट एक्स यू, ठीक है, एट पॉइंट टी, इट इज रिक्वायर्ड टेंजेंट, इट इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। दोबारा बच्चों एक दफ़ा देख ले, मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों हमने एक आर्क ली थी, आर्क ली ए बी और सी। देखो ए बी और सी, ये हमारे पास एक आर्क है। ठीक है, ये ए बी सी आर्क होगी बच्चों। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक पॉइंट एक्स ले लिया आउटसाइड इट, इसके बाद हमने एक एक्स ले लिया। ठीक है, फिर हमने सी और बी से मिलती हुई एक लाइन ड्रा कर ली ना। ठीक है, यहाँ पे फिर एक्स और सी का परपेंडिकुलर ड्रा किया, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन किया, ये आ गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट आया ओ, यहाँ पे रख के हमने एक सेमी सर्कल लगा लिया। फिर ओ और एक्स का हमने बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, ये आया। ये जो पॉइंट आया ना पी यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे एक्स से पी तक हमने कंपास को ओपन करना है, यहाँ से यहाँ तक ओपन किया, यहाँ रखे हमने आर्क लगा दी। ठीक है, तो हमारे पास जो आ गया ना एक्स और यू, ये हमारे पास टेंजेंट आ गया। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इस येलो से करता हूँ। ये हमारा टेंजेंट है बच्चों, जो हमारे चाहिए था। ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों हमने एक सर्कल लगाना है 4 सेंटीमीटर का। मार्क अ पॉइंट पी ऑन द सर्कमफेरेंस, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट पी लेना है। एंड ड्रा अ टेंजेंट पासिंग थ्रू पी, और उस पी से हमने एक टेंजेंट ड्रा करना है बच्चों। बहुत ईजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हमने
कंपास से सर्कल ड्रा करना है, ठीक हो गया, 4 सेंटीमीटर का। सबसे पहले हमने कंपास को ओपन कर लेना बच्चों 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर हमने ओपन कर लेना है और हमने एक सर्कल लगा लेना बच्चों। हमने ये 4 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल लगा लेना बच्चों। ये हमारे पास एक सर्कल आ गया 4 सेंटीमीटर का, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस सर्कल हो गया बच्चों। मेक अ मार्क अ पॉइंट पी ऑन सर्कमफेरेंस। ये सारा इसका सर्कमफेरेंस है, ये सारा इसका सर्कमफेरेंस। यहाँ हम फर्ज करते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट पी ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक हो गया। और ये हमारा रेडियस था ना, ये हमारे पास सी और पी, हमारे पास सी और पी, हमारे पास ये रेडियस था। अब इस पी के ऊपर बच्चों हमने टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। तो टेंजेंट जो होता है ना 90 का एंगल बनाता है, 90 का, हम इस पे 90 का एंगल बनाएंगे, वो हमारा टेंजेंट हो जाएगा बच्चों। पी पे हमने 90 का एंगल बना लेना है, यहाँ पे रख के एक आर्क लगा लेंगे, ये यहाँ तक 190 का एंगल बनाना है बच्चों, यहाँ पे 2, और कंपास से बनाना है। अब यहाँ से और यहाँ से बच्चों हमने पासिंग एक लाइन जो लेनी है, वो हमारा टेंजेंट होगा बच्चों। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने एक जो लाइन लेनी है, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा सेंटर O हो गया, इसको कर लो X और ये कर लो Y। ये हमारे पास बच्चों टेंजेंट हो गया, X और Y हो गया बच्चों टेंजेंट, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। अब हम लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हमने सर्कल रेडियस हमने लगाया, ठीक है। टेक अ सेंटर O एंड ज्वाइन O टू P। O को हमने बच्चों P के साथ हमने ज्वाइन किया, ठीक है। P क्या लिया, P हमने सर्कमफेरेंस पे पॉइंट लिया, ठीक हो गया। P टेक सेंटर O एंड ज्वाइन O टू P ऑन सर्कमफेरेंस। थोड़ा वर्डिंग अपनी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने एट पॉइंट P ड्रा एन एंगल ऑफ, ठीक है, 90 डिग्री, ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड ड्रा अ लाइन, ड्रा अ टेंजेंट X Y, ठीक है, एट पॉइंट P। टेंजेंट ड्रा किया X Y एट पॉइंट P। इट इज आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये बच्चों आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का सर्कल लगा लिया, ठीक है। इसके बाद हमने O एक पॉइंट P ले लिया, सर्कल कहीं भी ले सकते हो, जहां भी लोगे उसको उससे ज्वाइन कर देगा, यहाँ ले हो O को उसके साथ ज्वाइन करोगे, ठीक हो गया बच्चों। और फिर हमने P पे 90 का एंगल बनाया और ये जो हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया, ठीक है। ये एक पॉइंट P पे टेंजेंट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। पहले बच्चों हमने एक सर्कल लगाना है 3 सेंटीमीटर का। ड्रा टू टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A। एक पॉइंट A है बच्चों, वहाँ से हमने 2 टेंजेंट ड्रा करने हैं 5.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। वो पॉइंट A जो है वो सेंटर से 5.8 सेंटीमीटर अवे है, ठीक है बच्चों। और वहाँ से हमने सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रा करने हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों सर्कल ड्रा करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। सबसे पहले हमने सर्कल ड्रा करना है, ठीक है।
हमने कंपास को ओपन कर लेना है बच्चों 3 सेंटीमीटर। ये हमने कंपास को ओपन कर लेना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो गया। ये देखो 3 सेंटीमीटर रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का हमने सर्कल लगाना है बच्चों। यहाँ पे ये हमारे पास सर्कल आ गया 3 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास सेंटर और ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल आ गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए 5.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। ये जो बच्चों सेंटर है ना, यहाँ से 5.8 सेंटीमीटर अवे लेना है बच्चों। यहाँ से 5.8 यहाँ पे हम रखेंगे लाइन और 5.8 इससे बाय ले लेंगे। देखो 1 2 3 4 5.8 तकरीबन ये आ रहा है बच्चों, ये 5.8 आ गया, ठीक है। अब इसको इससे हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ए आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट ए आ गया। इनका डिस्टेंस है 5.8 सेंटीमीटर। ओ से ए तक है हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर बच्चों। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेना है। ओ ए का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है, ठीक है। मतलब कैसे ड्रा करेंगे, हाफ से ज़्यादा हमने ओपन कर लेना है कंपास को और ऊपर नीचे बाइसेक्ट कर लेना है। ये देखो ये ओ ए है ना, हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लेना है बच्चों। ये ए पे रख के आर्क लगाएंगे अप एंड डाउन, और ओ पे भी रख के बच्चों हमने आर्क लगानी है अप एंड डाउन, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स आ गए, यहाँ से हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है। ये हमारे पास बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, डॉटेड ले जाएंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया बच्चों। इसको हम कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, कोई भी पॉइंट, मिड पॉइंट आ गया ना, एम आ गया, ठीक है। अब यहाँ एम पे रखे बच्चों, ठीक है। अब हमने ओ एम रेडियस का कंपास ओपन कर लिया, ओ एम रेडियस का ओपन कर दो या एम ए का ओपन कर लो, बात एक है बच्चों। और हमने एक सर्कल ड्रा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे रख के हमने एक ये सर्कल ड्रा कर देना है, ठीक है बच्चों। ये सर्कल आपका ए के ऊपर से पास होना चाहिए था, ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक होगी यहाँ पे बच्चों, ये ए पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से भी पास होना चाहिए था, दोनों पॉइंट से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन किया और ये हो गया। अब इस सर्कल ने आप कहाँ पे कट किया, ये मेन सर्कल था हमारा 3 सेंटीमीटर वाला बच्चों, यहाँ पे, और इसने यहाँ पे कट किया, ठीक है। इसने यहाँ पे और यहाँ पे कट किया। ये हमारा बच्चों रेडियस हो गया, ठीक है। इसको हम इधर ज्वाइन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एक तरह का रेडियस हो गया यहाँ तक, और ये हमारा हो गया रेडियस यहाँ तक, ठीक है। जहाँ भी ये कट हो रहे हैं ये रेडियस, ठीक है। ये रेडियस यहाँ से पॉइंट ए से और इस पॉइंट से पासिंग लाइन लेके जाएंगे हमारे पास बच्चों, वो हमारे पास हो जाएंगे टेंजेंट हो जाएंगे बच्चों, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, टेंजेंट। अब पॉइंट ए से इसको कोई भी नेम कर लो ना बच्चों, इसको कर लो सी और इसको कर लो डी, ठीक है। ए और सी से पासिंग हमने एक लाइन ले जानी है, ये टेंजेंट हो जाएगा पॉइंट ए से। ये बच्चों हमारे पास एक टेंजेंट ये हो गया, और ए से और डी से हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है, तो ये हमारे पास ए से दूसरा टेंजेंट हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे दोनों टेंजेंट हो गए बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास दोनों टेंजेंट हो गए, ठीक है। इनको मैं येलो लाइन कर लेता हूँ, येलो हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि पता चले ये फाइनल आंसर है बच्चों आपको। एक टेंजेंट आपका ये है बच्चों, और दूसरा ये आपका टेंजेंट आ गया, ये दूसरा आपका ये टेंजेंट आ गया बच्चों। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम बच्चों, कि हमने क्या क्या प्रोसेस किया वही सारा हमने लिखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये बच्चों अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हो, जो जो जैसे प्रोसेस किया ना वो आपने लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ओ से ए तक हमने डिस्टेंस ले लिया, फ्रॉम ओ 'ड्रॉ अ लाइन ओ ए 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ से हमने ए तक 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों, ठीक है, ओ से ए तक। फिर हमने ओ ए पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया,
ड्रा a perpendicular bisector। कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था? इसको हमने नाम दिया था, इसको कर दो E और F कर दो बच्चों, E और F, EF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया ऑन OA, OA के ऊपर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। ठीक हो गया। इट बाइसेक्ट OA एट पॉइंट M। बच्चों इसने OA को M पे बाइसेक्ट कर लिया। ठीक है। फिर फ्रॉम O ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस OA। फ्रॉम M क्या किया हमने? ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस के MA रेडियस का हमने सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक हो गया। ये हमने सर्कल ड्रा किया था बच्चों। इस सर्कल ने जो हमारा गिवन सर्कल था उसको कहाँ पे कट किया? पॉइंट C और D पे। दिस सर्कल कट ओरिजिनल सर्कल एट पॉइंट C एंड D। ठीक है। फिर ज्वाइन कर दिया C टू O एंड D टू O। दीज आर रेडियस हैं, दीज आर रेडियस थे। ठीक है। अब फिर फ्रॉम A एंड O, ठीक है, हमने ड्रा अ टेंजेंट ड्रा किया ना, फ्रॉम A टू C एंड A टू D ड्रा टू टेंजेंट। ठीक है। दीज आर आवर, ठीक है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है। दीज आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये हमें टेंजेंट चाहिए थे बच्चों। ठीक है। दोबारा एक दफ़ा देख लें। सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर सर्कल का, हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल लगाया था बच्चों, ये लगाया था। फिर हमने एक पॉइंट A लिया था सेंटर से। ठीक है। 5.8 का डिस्टेंस किया, सेंटर से लिया 5.8। फिर इन दोनों पॉइंट पे रख के हमने एक बाइसेक्टर ड्रा कर लिया बच्चों। ये वाला मिड पॉइंट आ गया इसका। यहाँ से रख के हमने एक सर्कल और ड्रा कर दिया। इस सर्कल ने ओरिजिनल सर्कल को कहाँ पे कट किया? C पे और D पे। इन दोनों को हमने सेंटर से मिला दिया। फिर O और C को फोकस करके हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया और O और D को फोकस करके टेंजेंट ड्रा कर दिया। ठीक है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। एक बच्चों हमने सर्कल लगाना है 2.5 सेंटीमीटर का। ड्रा टू टेंजेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। दो टेंजेंट बनाने हमने बच्चों, एक 45 डिग्री का एंगल बना रहा हो और एक 90 का एंगल बना रहा हो बच्चों। एक सर्कल के ऊपर ही दोनों बनाने हैं हमने। ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर स्टार लगा लें, हाईलाइट कर लें इसको। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों उनको अच्छी तरह कर लिया करें। ठीक है। तो सबसे पहले हमने सर्कल लेना है बच्चों। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने सर्कल लेना है 2.5 सेंटीमीटर का बच्चों। ठीक है। ये हमने कंपास को ओपन कर लेना है 2.5। ये हो गया 2 और ये 2.5 हो जाएगा यहाँ तक बच्चों। ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमने सर्कल ओपन कर, ये कंपास ओपन कर लिया 2.5 सेंटीमीटर का। ये बच्चों हमने लगा दिया, सर्कल लगा दिया 2.5 सेंटीमीटर का। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, ये हमने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है बच्चों। ये हम डायमीटर हम इसका लगा लेंगे। ठीक है। ये सर्कल लगाना है, ये हमने पूरा एक डायमीटर लगा देते हैं। इसको कर लो A, ये पॉइंट हो गया ना A, ये हो गया B। इसको पॉइंट का नाम दे दो O। ठीक है बच्चों। अब हमने बच्चों यहाँ पे बनाना है, हमने 90 का एंगल बनाना है। ठीक है। हमने दो एंगल बनाना है, एक 90 का और एक 45 का। यहाँ पे हम बच्चों पॉइंट A पे बना लेते हैं 90 का एंगल।
ये 90 का एंगल बना रहे हैं। 1 4 लाइन लगा आर्क लगाते हैं, 2 3 और ये बच्चों हो जाएगी 4। ठीक है, इसको दोबारा चेक कर लो, ये हिल गई थी थोड़ी। ठीक है, इसको दोबारा देख लें। ठीक है, आपने कंपास को सही रखना होता है, बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के दोबारा। ठीक है, दोबारा देखो बच्चों 90 का एंगल कैसे बनाया था हमने। यहाँ पे रखा, एक रीजनेबल खोल लिया, ओपन कर लिया कंपास, ये ओपन कर लिया, फिर यहाँ पे रखे देखो 1, फिर यहाँ रखे 2 3 और 4 आर्क्स लगा दी। ठीक है, अब इनमें से हमने एक पासिंग लाइन ले लेंगे तो हमारे पास ये 90 का एंगल बन जाएगा बच्चों। ये हमारे पास है, ये हमारे पास 90 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे दो, ये हो गया P और ये हो गया हमारे पास Q हो गया बच्चों, ये Q। ठीक है, पॉइंट A ये है हमारे पास। ठीक है, ये P और Q, ये हमारे पास बच्चों 90 का एंगल बन गया। अब हमने बनाना है 45 का एंगल बनाना है बच्चों। ठीक है, ये एक टेंजेंट तो हमारा ड्रा हो गया 90 वाला। ठीक है, अब 45 का एंगल बनाना है। अब यहाँ पे बच्चों 45 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 45 का एंगल हम डायरेक्ट नहीं बना सकते बच्चों, पहले 90 का बनाएंगे और उसको फिर बाइसेक्ट करेंगे। पहले हम 90 का बनाएंगे, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। 90 के लिए वही 4 आर्क्स लगती है ना। ठीक है बच्चों, 4 आर्क्स पहले यहाँ रख के लगाया कंपास से, ये फिर यहाँ पे रख के 1 2 3 और ये 4। ठीक है, पहले हम 90 के लिए, ये 90 हमें नहीं चाहिए था, इसे डॉटेड लगाया, तो हमें 45 चाहिए ना बच्चों। अब हमने पॉइंट को यहाँ पे कंपास को यहाँ पे रख के लगाएंगे तो हमारे पास 45 का एंगल बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे एक, और इस पॉइंट पे रख के हमने आर्क लगाएंगे, तो ये हमारे पास बच्चों 45 का एंगल बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? 45 का बच्चों। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बच्चों यहाँ तक लेके जाएंगे, ये हमारे पास बच्चों 45 का एंगल बन गया। ये हमारे पास 45 का एंगल बन गया। ये हमारे पास बच्चों 90 का एंगल बना। ठीक है, ये हमारे पास 90 का एंगल बना। अब बच्चों इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आया, इसको आर का नाम दे दो। ठीक हो गया, यहाँ से बच्चों हमने टेंजेंट ड्रा करना है। अब इसको, इसके ऊपर टेंजेंट हमने ड्रा करना है। ठीक है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करने के लिए बच्चों यहाँ पे हम 90 का एंगल बनाएंगे। इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर 90 टेंजेंट जो होता है वो 90 का एंगल होता है। यहाँ पे 90 का एंगल हम इसके ऊपर ड्रा करेंगे बच्चों। उसी तरह ये बनाया और यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 और यहाँ पे रख के लगा देंगे 4। ये 4 आ गए बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट। अब यहाँ से और यहाँ से, इनमें इन दोनों में से बच्चों पासिंग लाइन ले लेंगे तो ये हमारे पास टेंजेंट दूसरा हो जाएगा। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने एक ड्रा करनी है, तो ये हमारे पास एक टेंजेंट आ गया बच्चों। ये हमारे पास दूसरा टेंजेंट आ गया। इसको नेम कर दो S और इसको कर दो बच्चों T आ गया। S और T हमारे पास ये दूसरा टेंजेंट आ गया बच्चों। एक टेंजेंट ये आ गया, ये दोनों दूसरा टेंजेंट ये आ गया। यही हमने इसमें फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले बच्चों क्या किया था? सबसे पहले हमने ड्रा किया था, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक है, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा किया था 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक हो गया, फिर हमने एक डायमीटर ड्रा किया ना AB। ड्रा अ डायमीटर AB। ठीक है बच्चों, फिर हमने AB डायमीटर ड्रा किया। फिर पॉइंट A पे हमने क्या बनाया? टेंजेंट बनाया। ठीक है, एट पॉइंट A ड्रा अ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट कौन सा टेंजेंट था? ये PQ था। ठीक है बच्चों, पॉइंट A पे हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, PQ टेंजेंट ड्रा कर लिया। ठीक है बच्चों,
फिर हमने बच्चों सेंटर पे हमने 45 का एंगल बनाया। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट सेंटर ऑफ सर्कल ओ। ठीक है, सेंटर ओ पे हमने बनाया है 45 का एंगल बना लिया बच्चों। और हमने एक समझे कि लाइन ड्रा की एंड ड्रॉ अ लाइन ओ आर। ठीक है बच्चों, ये ओ आर हो गया। ठीक है, ओ आर दैट कट द सर्कल एट ये सर्कल एट पॉइंट आर। इसने सर्कल को पॉइंट आर पे कट किया। फिर आर पे हमने परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया। फिर ठीक है, एट आर ड्रा अदर टेंजेंट, ड्रा अदर टेंजेंट। ठीक है बच्चों, अदर टेंजेंट कौन सा था? ये एस टी था। अदर टेंजेंट एस टी था बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। दोबारा देख लें। सबसे पहले बच्चों हमने एक सर्कल ड्रा किया था 2.5 सेंटीमीटर का। फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, डायमीटर ड्रा किया। फिर एक टेंजेंट हमने यहाँ पे किया, 90 का एंगल बनाया तो टेंजेंट हो गया। सेंटर पे हमने दूसरा एंगल टेंजेंट हमने 45 का ड्रा करना था, यहाँ पे हमने 45 का एंगल बना लिया बच्चों। और ये जो लाइन सर्कल तक इसको बढ़ाया आगे, तो ये यहाँ पे आर पे कट हुई ना, आर पे फिर हमने दूसरा टेंजेंट ड्रा कर लिया। ठीक है, और ये इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख ली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कंस्ट्रक्ट 2 इक्वल सर्कल, 2 इक्वल सर्कल बनाने हैं, रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर के सर्कल लगाने हैं। सेंटर ऑफ सर्कल्स आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट, उन दोनों के सेंटर्स में डिफरेंट बच्चों 6 सेंटीमीटर है। फिर क्या करना है? ड्रा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट बताने हैं बच्चों। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताना है और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट बताना है बच्चों। इसके 2 पार्ट्स हैं बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों ये 7 क्वेश्चन हमारे पास। सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे बच्चों। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं ये वाला, यहाँ हेडिंग देते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है बच्चों, हम फर्स्ट पार्ट अभी हम करेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल हर एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उन दोनों का डिस्टेंस बच्चों 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेनी है बच्चों। 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है पहले। सिक्स सेंटीमीटर, यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया बच्चों। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। अब इसके दोनों, इसको नेम कर दो ना, ये हमारे पास हो गया ए और ये हमारे पास हो गया बी आ गया बच्चों। अब इन दोनों साइड पे बच्चों हमने सर्कल ड्रा करने हैं 3 सेंटीमीटर के। दोनों तरफ हमने 3 सेंटीमीटर के सर्कल ड्रा करने हैं। तो हमने कंपास को ओपन कर लेना है 3 सेंटीमीटर यहाँ से। ये हमारे पास बच्चों 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो दोनों तरफ से सेंटर पॉइंट बी पे भी बच्चों हमने सर्कल ड्रा करना है 3 सेंटीमीटर का, और पॉइंट ए पे भी रख के 3 सेंटीमीटर का बच्चों हमने सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच होंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर के हमने बच्चों 2 सर्कल ड्रा कर लिए हमने बच्चों। अब 2 सर्कल ड्रा करने के बाद अब हमने बच्चों इसका रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, इसका रेडियस फाइंड करना है यहाँ तक। ठीक है, ये रेडियस हमने इसका फाइंड करना है यहाँ पे, यहाँ तक, और इसका भी रेडियस फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका रेडियस फाइंड करेंगे, यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे तो इसका रेडियस आ जाएगा ना। ये हो गया बच्चों यहाँ पे 1 2, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 3
4, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से पासिंग लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सर्कल तक आएगी, ये हमारे पास बच्चों रेडियस आ जाएगा। ये हमारे पास एक रेडियस आ गया। अब सेम बच्चों यहाँ पे भी ड्रा करेंगे रेडियस, इसका 90 का एंगल बनाएंगे तो ये रेडियस बन जाएगा। परपेंडिकुलर होता है ना रेडियस, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये बच्चों, ठीक है। यहाँ पे यहाँ रखिए, यहाँ पे ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस आ गया बच्चों। सेम नीचे भी इसी तरह लेना है तो नीचे भी रेडियस यही बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इस लाइन को लंबा कर दो, ये नीचे, ठीक है। ये पूरा डायमीटर बन गया बच्चों, हमारे पास पूरा डायमीटर बन गया। यहाँ से यहाँ तक तो हमारा हो गया ना, इसको रेडियस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा जब करेंगे ये डायमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास डायमीटर ए बी, इसको नेम कर दो सी, इसको कर दो डी, इसको कर लो ई, और ये हो गया एफ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सी और डी में से हमने एक ड्रा करना है तो हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा बच्चों। सी और डी में से एक पासिंग लाइन ले जानी है, ये हमारे पास एक टेंजेंट आ गया बच्चों। एक टेंजेंट ये आ गया, और ई और एफ से हमने बच्चों एक पॉइंट एक टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। एक लाइन ड्रा करनी है, ये हमारे पास ये टेंजेंट हो गया, ये कॉमन टेंजेंट हो गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया बच्चों, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया बच्चों, ठीक है। इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले क्या की थी बच्चों? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बच्चों। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की 6 सेंटीमीटर। फिर क्या किया? फ्रॉम ए एंड बी ड्रा टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हमने ए और बी से 3 सेंटीमीटर के इक्वल सर्कल लगा दिए बच्चों, ठीक है। फिर एट पॉइंट ए एंड बी ड्रा परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ठीक है। इसको कर दो ना डी बी एफ एंड सी ए ई, ठीक है बच्चों। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो पॉइंट आया फ्रॉम सी एंड डी, ठीक है बच्चों। सी एंड डी एंड ई एंड एफ ड्रा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है बच्चों। हमने सी और डी से और ई और एफ से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमने ड्रा कर लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए। दोबारा देख लो, पहले हमने एक लाइन लगा ली थी 6 सेंटीमीटर, फिर ए पे 3 सेंटीमीटर का सर्कल लगाया, फिर बी से लगाया बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, इसको रेडियस भी बोल सकते हो, यहाँ तक पूरे को परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा किया डी और एफ, और यहाँ पे भी किया। इन्होंने जहाँ पे सर्कल को टच किया था इन दोनों पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा कर लिया और दूसरा ई और एफ से ड्रा कर लिया, तो ये हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। ये था हमारा पार्ट 1 बच्चों इसका। अब बच्चों हमने ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट निकालना है। इसी क्वेश्चन का ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट निकालना है बच्चों, ठीक है। तो क्या था? सबसे पहले थी हमारे पास बच्चों लाइन थी 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रा करनी है। वही क्वेश्चन है बच्चों, 7 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन वही 6 सेंटीमीटर की पहले हमने ड्रा करनी है बच्चों। यहाँ से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया हमारे पास बच्चों।
इसको नेम कर दो ए और बी आ गया बच्चों, ठीक है। सेम उसी तरह 3 सेंटीमीटर के सर्कल हमने लगाने हैं बोथ साइड पे, इक्वल सर्कल है ना बच्चों, इक्वल सर्कल हैं तो दोनों पॉइंट्स पे हमने ए और बी पे हमने 3 सेंटीमीटर के सर्कल ड्रॉ करने हैं, जिस तरह पहले हमने किया बच्चों। ये बिल्कुल यहाँ पे ये हमारे पास बच्चों सर्कल आ गए, ठीक है। ये दोनों सर्कल हमारे पास आ गए बच्चों। अब इन दोनों के दरमियान में हमने, ठीक है बच्चों, इन दोनों के दरमियान में हमने ये दोनों सर्कल लगाए, एक सर्कल ये ड्रा किया और दूसरा सर्कल हमने बी पे रख के हमने ड्रा कर लिया बच्चों। अब इन दोनों के जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा करना है, 90 का एंगल बना लेना है बच्चों। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे बच्चों। ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ हम पॉइंट लगा लेंगे, ये और ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे बच्चों। यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लेना बच्चों, ये हमने टेंजेंट ड्रा कर लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों कॉमन टेंजेंट आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? कॉमन, ये ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट आ गया बच्चों, सॉरी ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट आ गया बच्चों। दोनों का एक ही टेंजेंट आ गया, ठीक है। ये इसको पॉइंट दे दो, ओ का नाम दे दो, ठीक है। इसको कर लो सी और ये कर दो डी कर दो बच्चों। हम लिख देते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बच्चों क्या है? सबसे पहले क्या किया था? ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रा की थी, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे फ्रॉम ए एंड बी क्या किया था? ड्रा टू इक्वल सर्कल ड्रा किया था, इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बच्चों। फिर एट पॉइंट ओ ड्रा अ कॉमन टेंजेंट, ड्रा अ कॉमन टेंजेंट सी डी, ठीक है बच्चों। सी डी कॉमन टेंजेंट आ गई थी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा। आपने वो क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी अगली वीडियो देख लेना। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।